बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साले दवम उर्दू का एक अहम क्वेश्चन आप बीती देख रहे थे। आप बीती का पहला लेक्चर हो चुका जिसमें तफसीली तारुफ कराया गया। मुख्तसर दोहरा दूँ, आप बीती क्या होता है। कोई अगर अपनी ज़बानी अपने अल्फाज में अपनी कहानी सुनाई तो उसको आप बीती कहा जाएगा। आपके सेकंड ईयर में बेज़बान आप बीतियाँ यानी कुर्सी, मेज़, रोस्ट्रम, फूल की आप बीती, तो एक दिलचस्प कहानी होती है जिसमें अरूज व ज़वाल का इजहार होता है। दरअसल एक बेज़बान की आप बीती के ज़रिए इंसान को नसीहत की जाती है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। तफसीली तारुफ हो चुका पहले लेक्चर में, आप उसको मुलाहिजा कर लीजिएगा। आज हम आप बीती के बारे में दूसरे लेक्चर में चंद आप बीतियों की प्रैक्टिस करेंगे, अमली मश्क करेंगे, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आप बीती किस तरह तहरीर की जाती है। तो मैंने आपके सामने चंद आप बीतियां लिखी। सबसे पहले देखिए, गुलाब के फूल की आप बीती, करेंसी नोट की आप बीती और कुर्सी की आप बीती। इन हम तीन आप बीतियों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि आप बीती क्या होती है। मसलन गुलाब के फूल की आप बीती शुरू करते हैं। पहले लेक्चर में आपको तफसील से बताया था कि आप बीती किस तरह तहरीर करते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और आप बीती में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले आप तारुफ कराएंगे। आप बीती में वो चीज़ खुद अपना तारुफ कराएगी, यानी गोया गुलाब का फूल खुद बोल रहा है। तो क्या कहेगा जी, मुझसे मिलिए, आइए मुझसे मिलिए, मैं हूं सुर्ख गुलाब का एक फूल। यानी फूल अपनी आप बीती खुद सुना रहा है। फिर आपको तफसील से बताया था कि आप पैदाइश से पहले, तख्लीक से पहले शुरू करेंगे, यानी पहले में क्या था। ठीक है जी। तो आप बीती होगी, फूल अपनी आप बीती सुना रहे और बताएगा कि पहले पहल मैं एक बेमसरफ बीज था। बेमसरफ जिसका इस्तेमाल कोई ना हो, जिसका यूटिलाइजेशन कोई ना हो, मैं एक बीज था, हकीर सा बीज था, दूसरे बीजों के साथ एक डब्बे में रखा हुआ बीज था। मैं नहीं जानता था मैं कौन हूं, मेरी औकात हैसियत क्या है, मेरा मसरफ क्या है, मेरा इस्तेमाल क्या है, मैं कुछ नहीं जानता था। फिर क्या हुआ, एक माली का दुकान से खरीदना और नर्सरी की जमीन में बोना। फिर एक ऐसा हुआ कि एक माली आया, उसने मुझे दुकान से खरीदा, मुझे भी खरीदा, चंद और बीजों को भी खरीदा, और नर्सरी में आके क्या किया, मुझ बीज को जमीन में बो दिया। मैं जमीन के अंदर चला गया, जेरे जमीन चला गया। बोने के बाद जेरे जमीन तन्हाई, हब्स और घुटन का एहसास। अब क्योंकि ज़मीन के अंदर मुझे डाल दिया गया तो मैं तन्हा हो गया, बाकी बीजों से, अपने साथियों से अलग हो गया। ज़मीन के अंदर हब्स भी थी, घुटन भी थी, गर्मी भी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। बड़ा परेशान उस हब्स और घुटन में। लेकिन क्या हुआ, अल्लाह ताला की कुदरत देखें। वो कहते हैं बीज, मुझे महसूस हुआ कि मेरा वजूद फटा और मैं एक कोम्पल की शक्ल में बाहर निकल आया। कोम्पल की शक्ल में जमीन से बाहर निकलने पर खुशी। ये पहले जो जमीन के अंदर था, अब वो छोटी सी कोम्पल बनकर जमीन से बाहर आ गया बीज। और बाहर आकर क्या देखा कि वो अकेला नहीं है, उस जैसी और भी बहुत सी कोम्पलें खिली हुई हैं। तो एक तो ये तन्हाई दूर हो गई, बाहर आ गया, हवा मिली, रोशनी मिली, और इससे ज्यादा खुशी क्या कि उसे अपने हमजिन्स, अपने जैसी दूसरी बहुत सी कोम्पलें भी नजर आई। यानी उसकी तन्हाई दूर हो गई, जिस पर उसको खुशी का एहसास हुआ। कोम्पल की शक्ल में जमीन से बाहर निकलने पर खुशी का एहसास। अब क्या हुआ जी, माली ने मेहनत की, मोहब्बत भी की, उस पर खास तवज्जो दी, खाद डालना, स्प्रे डालना, पानी लगाना, कीड़ों से महफूज रखना, ये सब करना पड़ता है माली को, वरना पौधा बड़ा नहीं होता, तनावर दरख्त नहीं बनता। तो माली की मेहनत से पौधा बनना और कोम्पले और कली बनना। वो पौधा बना, पौधा बड़ा हुआ, उस पे पत्ते लगे, उस पे शाखें बनी, उस पे कोम्पले खिली, उस पर फूल की कली बनी। यानी ये वक्त के साथ साथ वो बीज जो पौधा बना बड़ा हो रहा है।
मेरा कली खिलने पर एक खूबसूरत फूल बन जाना। और फिर क्या हुआ, वो जब कली खिलती है तो वो एक फूल बन जाता है। यानी अब वो जो बीज था उसने गुलाब के एक खूबसूरत सुर्ख फूल की शक्ल इख्तियार कर ली। अजीज तुल्बा, आपको पहले लेक्चर में तफसील से बताया था कि आप बीती क्यों कि एक बेज़बान का अपनी कहानी सुनाना है, एक बेज़बान अपनी कहानी खुद सुना रहा है। दरअसल इस कहानी के जरिए इंसान को नसीहत की जा रही है, लिहाजा इसमें अरूज व ज़वाल का लाजमी जिक्र होना चाहिए। ये आप कर सकते हैं, अरूज पहले ज़वाल बाद में, या ज़वाल पहले अरूज बाद में, मगर अरूज और ज़वाल दोनों का जिक्र आना जरूरी है। तो अब उसमें आप ये बात कर सकते हैं कि जब वो खूबसूरत फूल बन गया तो अपनी खूबसूरती पर मुझे लफ्ज मैं इस्तेमाल करना है। आप जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना जी वाहिद पर्सन सिंगुलर, उर्दू में कहेंगे सीगा मुतकल्लम, लफ्ज मैं आएगा। मुझे अपनी खूबसूरती पर गरूर और तकब्बुर होना। फूल था, खूबसूरत था, तकब्बुर किया, गरूर किया, मैं बहुत हसीन हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, मुझ जैसा कोई दूसरा है नहीं, गरूर तकब्बुर किया। और आप जानते हैं अल्लाह की जात को गरूर पसंद नहीं है। नतीजा क्या निकला, वो जो उसका अरूज था ज़वाल में बदल गया, क्योंकि उसने तकब्बुर किया। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात को जायज है, लिहाजा अपने जैसे दूसरे फूलों को हकीर और कमतर समझना। मैं तो बहुत खूबसूरत फूल हूं, हसीन फूल हूं, दूसरे मुझसे हकीर हैं, मुझसे कमतर हैं, मुझ जैसे नहीं है। तकब्बुर ज़ाते बारी ताला को नापसंद है। अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं आया, वो गुरूर पसंद नहीं आया। नतीजा क्या निकला कि बाग में एक बच्चा आया, शरारती बच्चा, और उसने मुझे शाख से तोड़ लिया, शाख से तोड़कर अलग कर लिया। खूबसूरत फूल था। आप जानते हैं वो है ना हजरत इकबाल का शेर, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदे बहार रख। जब तक फूल टहनी के साथ जुड़ा रहेगा, उसको खाद खुराक मिलती रहेगी, वो खुशनुमा रहेगा। लेकिन जो ही कट अलग हुआ, उसकी फीड खत्म हो गई, वो मुरझाना शुरू कर देगा, वो कुमलाना शुरू कर देगा, उसकी खूबसूरती बदसूरती में तब्दीली हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। बच्चे ने जैसे ही शाख से तोड़ा, चंद मिनटों में मेरी पत्तियों का बिखर जाना। अब जरा बच्चे केयर नहीं करते, उछाला, जेब में डाला, हाथ में पकड़ा, हवा में उछाला, तो क्या हुआ, मेरी पत्तियां टूटना शुरू हो गई। वो जो फूल की खूबसूरती होती है पत्तियों से, वो खूबसूरती भी कम हो गई, खत्म हो गई, और साथ साथ मैंने मुरझाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि मैं टहनी से अलग हो चुका था। चंद मिनटों में ही मेरी पत्तियों का बिखर जाना और वो कट के अलग होने की वजह से कमजोरी, नकाहत और बदसूरती का एहसास होना। मुझे जल्दी एहसास हुआ कि अब मैं कमजोर हो गया हूं, नकाहत आ गई है, और वो मेरी खूबसूरती बाकी नहीं रही, खूबसूरती बदसूरती में तब्दील हो गई। मैं जिसे अपने बहुत गरूर था अपनी खूबसूरती पर, अपने हुस्न पर, अब वो बदसूरत हो चुका। सजा मिली तकब्बुर की, लिहाजा जल्द ही मुरझा जाना और पैरों तले कुचला जाना। जब मेरी खूबसूरती ना रही तो उस बच्चे ने मुझे नीचे फेंक दिया और लोग मुझे पांव से कुचलते रहे। मैं अब बहुत ही बदसूरत, एक कुचला हुआ बदनुमा फूल बन गया। रिजल्ट क्या निकला, खाकरूब ने जब गली में झाड़ू फेरा तो मुझे भी कूड़ा क्रिकेट के साथ इकट्ठा किया और कूड़ादान यानी डस्टबिन में फेंक दिया। वो फूल जो थोड़ी देर पहले बहुत खूबसूरत था, हसीन था, अब वो कूड़ेदान में कूड़े के साथ है। लिहाजा फूल क्या कह रहा है कि गरूर और तकब्बुर की वजह से मैं, लफ्ज में बार बार लफ्ज में आएगा, मैं ज़वाल का शिकार हो गया। मैं जो खूबसूरत फूल था, जिसको बहुत तकब्बुर था अपने वजूद पर, अपने हुस्न पर, अपनी खूबसूरती पर, अब वो बदनुमा हो चुका है। मैंने आपको अर्ज की थी कि आप बीती के जरिए इंसान को नसीहत है, तो फूल क्या कहेगा आखिर में कि काश इंसान मुझे देखे, मैं आज इंसान के लिए नसीहत और इबरत का सबब हूं। मुझे इंसान देखे कि मैं कितना खूबसूरत था, कितना हसीन था, और अब देखे मैं किस कदर बदनुमा हो चुका। काश मुझे इंसान देखे, सबक हासिल करे। ये अरूज हमेशा नहीं रहना, गुरूर तकब्बुर नहीं करना चाहिए।
तो देखिए किस तरह हमने फूल की आबीती बनाई कि पहले फूल के बनने का अमल बताया, फिर उसकी खूबसूरती के बारे में बताया, फिर उसके गरूर के बारे में बताया, और फिर गरूर की सज़ा के बारे में बताया। और इसके ज़रिए दरअसल गुलाब की आबीती के ज़रिए इंसान को नसीहत की गई है, इंसान को समझाया गया है। ये थी एक गुलाब की आबीती। अजीज तुलबा, आपके सामने एक मिसाल रखी, इसी तर्ज पे ही आप बाकी आबीतियां भी तहरीर करेंगे, लेकिन मश्क के तौर पे हम एक और आबीती देखते हैं। इसके बाद दूसरी है करेंसी नोट की आबीती। पहले लेक्चर में मैंने आपको बहुत से वाले अशार भी लिखवाए थे, ज़हन में रखिएगा, आपने उनका इस्तेमाल भी करना है, उस पैटर्न को भी सामने रखना है जो पहले लेक्चर में था, उन अशार का हवाला भी देना है, और साथ साथ अब हम उनकी अमली मश्क भी कर रहे हैं। करेंसी नोट, जी कागजी नोट। अजीज तौर पर एक दिलचस्प बात बताऊं आपको, करेंसी नोट की आबीती वाहिद सवाल है कि जिसकी आप नकल साथ ले जा सकते हैं और कोई आपको रोक भी नहीं सकता। आप जानते हैं इम्तिहान में अगर आपके पास नकल करने के लिए कोई मवाद मौजूद है तो उस पर आपको पकड़ा जा सकता है, आपका पेपर कैंसिल किया जा सकता है, आपके तमाम पेपर्स कैंसिल हो सकते हैं, सजा भी हो सकती है। लिहाजा इस चीज से बचिए। मगर ये मजे का सवाल ऐसा, इसमें आप कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, करेंसी नोट की आबीती है, जेब से नोट निकालकर सामने रखें, नोट पर जो जो कुछ लिखा हुआ है, जो जो कुछ बना हुआ है, उसे देखकर आबीती तहरीर करते चले। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप नकल कर रहे हैं। जी, करेंसी नोट की आबीती बिल्कुल उसी तरह से। मुझसे मिलिए, मैं हूं 1000 रुपए का करेंसी नोट, यानी 1000 का नोट अपनी कहानी खुद सुना रहा है। मैं हूं 1000 रुपए का करेंसी नोट। बिल्कुल उसी तरह पहली आबीती की तरह पैटर्न वही रहेगा, तरीकेकार वही रहेगा, सिर्फ अल्फाज बदलेंगे। जिस तरह उसने बताया था फूलने के पहले में बीज था, अब नोट क्या कहेगा, पहले मैं एक बेमसरफ कागज का टुकड़ा था, महज एक टुकड़ा था जिसकी कोई औकात नहीं थी, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। फिर क्या हुआ, एक खास सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में टुकड़ों में कटाई। आप जानते हैं नोट आम प्रिंटिंग प्रेस में नहीं बनते, ये खास स्पेशल होती है अलग से सिर्फ नोट बनाने के लिए। तो क्या कहेगा, कागज का टुकड़ा मुझे एक प्रिंटिंग प्रेस में ले जाया गया, वो आम प्रेस नहीं था, खास था, वहां छोटे छोटे टुकड़ों में मेरी कटाई की गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या बनने जा रहा हूं, क्या अमल हो रहा है। इसके बाद फिर मुझे बार बार छपाई के अमल से गुजारा गया, यानी एक दफा छपी चीज निकाला गया, फिर दोबारा छपी, बार बार। आप जानते हैं नोट पे एक तरफ प्रिंटिंग नहीं होती, बार बार प्रिंटिंग होती है, मुख्तलिफ अंदाज से होता है। अल्फाज की प्रिंटिंग अलग होती है, जो तस्वीरें छपते हैं उनकी प्रिंटिंग अलग होती है, नंबर की प्रिंटिंग अलग होती है। तो मुझे बार बार छपाई के अमल से गुजारा गया। मुझे अब भी समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है। मुख्तलिफ हरूफ के साथ साथ कायदे आजम की तस्वीर छापा जाना, लेकिन जब मुझ पे कायदे आजम की तस्वीर छापी गई तो मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे एक करेंसी नोट में तब्दील किया जा रहा है। यानी अब पता चल गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं नोट भर रहा हूं, हरूफ के साथ जब कायदे आजम की तस्वीर छपी, फिर मुझ पर नंबर लगाए गए। आप जानते हैं नोट का अपना अपना नंबर होता है जो पर लगा होता है। अजीज तलबा, मुझे अपनी बात याद आई, जब मैं बहुत छोटा था तो जब नोट पर नंबर देखता था तो मैं समझता था ये हजरत कायद आज़म का मोबाइल नंबर है, कायद आज़म की तस्वीर है, साथ उनका मोबाइल नंबर है। लेकिन फिर बड़ी हैरानगी होती थी कि कायद आज़म के पास इतने ज्यादा फोन होते थे, फोन नंबर था, मोबाइल तो नहीं तो फोन नंबर है, कि क्या कायद आज़म के पास इतने ज्यादा फोन थे। बहरहाल बचपन में होती है ऐसी बातें। तो मुझ पर नंबर लगाए गए, फिर मुझ में से सोने की तार गुजारी गई। आप जानते हैं नोट में एक सोने की तार होती है जिससे उसके असली और नकली होने की पहचान होती है। सोने की तार गुजारी गई और अब मैं मुकम्मल तौर पर 1000 का करेंसी नोट था। 1000 के करेंसी नोट में तब्दील होने पर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अब कागज का फजूल टुकड़ा नहीं रहा, मैं अब 1000 रुपए का नोट बन चुका था। जिंदगी का मकसद मिल गया था। पहले तो बेमकसद जिंदगी थी, अब एक मकसद था, मैं एक नोट था, करेंसी नोट था, मेरी एक हैसियत थी, मेरा एक मकाम था, मैं दूसरों के काम आ सकता था। जिंदगी का मकसद मिलने और दूसरों के काम आने पर खुशी का एहसास। लेकिन साथ ही
मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि आप बीती के जरिए दरअसल इंसान को नसीहत होती है। मुझे हासिल करने के लिए इंसानी लालच पर हैरत और तासुफ अफसोस को कहते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, जिसे तमाम मखलूकों पर फजीलत दी गई है, मुझे पाने के लिए इंसान कैसा मरता है, किस तरह जायज नाजायज हलाल हराम के फर्क को भूल जाता है। इंसान मुझे पाने के लिए कितना दीवाना हो जाता है, कितना पागल हो जाता है, कितना क्रेजी हो जाता है। तो नोट करेगा, मुझे बड़ी हैरत हुई इंसान के रवैये पर कि मुझे पाने के लिए वो क्या कुछ कर गुजरता है। अपने वजूद पर गरूर और तकब्बुर। पहले आपने तो देखा कि मुझे गरूर हुआ, मैं 1000 का नोट हूं, मेरी हैसियत है। मुझे पाने के लिए इंसान कितना दीवाना और पागल हुआ फिरता है, इसका मतलब मेरी बहुत ज्यादा हैसियत है, मेरी बहुत ज्यादा अहमियत है। 1000 का नोट भूल गया, उसके ऊपर 5000 का नोट भी होता है। हमारा क्या होता है, हम उन लोगों को देखते हैं जो हमसे ऊपर होते हैं, उनको देखते हैं और पछतावा करते हैं, उनको नहीं देखते जो हमसे कम होते हैं। बहरहाल ये नोट कल ऐसी है कि उनको देखकर तकब्बुर जरूर कर रहा है जो उससे कम हैसियत के हैं, 500 का नोट, 100 का नोट, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उससे बड़ा नोट भी है। बहरहाल गरूर करता है, अल्लाह को गरूर पसंद नहीं है। मुख्तलिफ हाथों में गर्दश और इस्तेमाल पर तासुरात। आप जानते हैं नोट एक हाथ में तो रहेगा नहीं, एक ने लिया दूसरे ने लिया, कभी खातून के हाथ, कभी किसी मर्द के हाथ, कभी किसी दुकानदार के हाथ, कभी ईमानदार के हाथ, कभी बेईमान के हाथ। कि नोट कहेगा किसी ने मुझे रिस्क हलाल से कमाया, किसी ने मुझे रिस्क हराम से कमाया, किसी ने मुझे जायज तरीके से हासिल किया, किसी ने मुझे नाजायज तरीके से हासिल किया। तो ये मुख्तलिफ ये तासुरात आप इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था आबीती का मवाद 3 से 4 सफ़ात का होता है, तो इसी तरह से कंटेंट बढ़ाएंगे। लेकिन हुआ क्या, अंजाम क्या निकला, हर अरूज के साथ जवाल है। एक बच्चे के हाथों में था, माँ ने बच्चे को भेजा सौदा सर्फ लाने के लिए, वो अटकेलियां करता जा रहा था, तो बच्चे के हाथों कीचड़ में गिर जाना। उसके हाथ से गिरा, नीचे दलदल था, कीचड़ था, मैं कीचड़ में गिर गया। रिजल्ट क्या होता है, जब आप जानते हैं पानी में गिरेगा, कीचड़ के निशान भी लगे, दाग भी लगे और कागज गीला हो जाता है। बच्चे ने जो मुझे उठाया, झाड़ा और हाथ में पकड़ा, तो क्या हुआ, गीला कागज था, वो कई जगह से फट भी गया। अब जब वो बच्चा फटा हुआ नोट और गंदा नोट दुकानदार के पास लेके गया, दुकानदार ने वो नोट लेने से इनकार कर दिया। बच्चे के हाथों कीचड़ में गिर जाना, चेहरे पर दाग लगना और कई जगह से फट जाना। लिहाजा नोट वापस घर आ गया, दोबारा चलाने की कोशिश की गई। अब मुझे कोई भी दुकानदार लेने को तैयार नहीं था, हत्ता कि बैंक वालों ने भी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि नोट वाली जगह से फट चुका था। याद रखें, जहां पर नंबर लगा होता है, अगर वो नंबर वाली जगह फट जाए तो बैंक भी उसको कबूल नहीं करते। अगर नंबर वाली जगह मुकम्मल हो तो फिर बैंक उसको तब्दील कर देते हैं। बहरहाल दुकानदारों और बैंकों का मेरी हैसियत कबूल करने से इनकार कर देना। इन्होंने कहा ये तो कागज का टुकड़ा है रद्दी, अब ये नोट नहीं रहा। मेरी माली हैसियत खत्म होने पर कूड़ादान में फेंका जाना। रिजल्ट क्या निकला, हैसियत ना रही तो उन्होंने मुझे डस्टबिन में फेंक दिया। गरूर और तकब्बुर की वजह से आज मैं जवाल का शिकार हो गया। अल्लाह को गरूर पसंद नहीं है। पहले आबादी में देखा, वो जिसको बहुत गरूर था, तकब्बुर था, आज वो कागज का एक रद्दी टुकड़ा है जो कूड़े दान में पड़ा हुआ है। इंसान के लिए नसीहत और इबरत का सामान बनना, वही बात नोट करेगा, काश मुझे इंसान देखता, मुझसे सीखता, मुझसे इबरत हासिल करता कि मेरे साथ क्या बना, मैं क्या था और क्या हो गया। वो इंसान जो मुझे पाने के लिए पागल और दीवाना था, आज वो मेरी तरफ देखता भी नहीं, मैं डस्टबिन में गंद का टुकड़ा बना पड़ा। ये थी जी करेंसी नोट की आप भी थी। आपको शार लिखवाए थे, एक आखिरी लिखवाया था। नोट कह सकता है, दुनिया मेरी तरह है गोल के पैसा बोलता है। जी तीसरी आप भी थी, एक और देखते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। कुर्सी की आप भी थी। कुर्सी आम कुर्सी भी हो सकती है, कुर्सी इक़्तिदार भी हो सकती है। अगर एक कुर्सी को जबान मिल जाए तो वो अपनी आप बीती कैसे सुनाए। तरीक़ाकार बिल्कुल वही होगा जो हमने गुलाब के फूल और करेंसी नोट में देखा। सबसे पहले तारुफ, मुझसे मिलिए, मैं हूं एक दफ्तरी कुर्सी यानी ऑफिस चेयर जिसको कहते हैं। फिर वही बात,
कुर्सी तारुफ कराएगी कि पहले मैं क्या थी और किन मराहिल से गुजर कर कुर्सी बनी। पहले पहल में बेमसरफ लकड़ी के टुकड़ों में मुनकसिम थी। अब ये मोनस नजर में रखिए, ये दो मुजक्कर थे, ये मोनस है, इसमें मोनस का सीगा इस्तेमाल करेंगे, था नहीं थी। और खुद वो बता रही है कि पहले मैं लकड़ी के टुकड़ों में तकसीम थी, मुनकसिम थी, कोई हैसियत नहीं थी, छोटे छोटे पीस थे। लेकिन एक बढ़ाई कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, एक बढ़ाई का मुझे खास अंदाज में कीलों से जोड़ना। फिर एक बढ़ाई ने क्या किया, मुझे खास अंदाज से जोड़ा, कील ठोक के जोड़ा, तो क्या बना, मेरी एक शक्ल निकल आई। जो कागज, जो लकड़ी के अलग अलग टुकड़े थे, वो एक शक्ल बन गई। और शक्ल किसकी बनी, कुर्सी की। दफ्तरी कुर्सी में तब्दील होने पर दिली खुशी मिलना, मुझे खुशी हुई कि अब मैं एक ऑफिस चेयर हूं, अब मैं एक दफ्तरी कुर्सी बन चुकी। उसने फिर बढ़ाई ने ज़ाहिर कीमत बढ़ाने के लिए मुझ पर रंग किया, रंग और रोगन किया, नक्शो निगार बनाए। जब रंग होने से, नक्श बनने से, निगार बनने से जिसे चैरिटी काम होता है, तो मेरी खूबसूरती और बढ़ गई। और आखिर में मुझे आरामदेह बनाने के लिए जब कोशिश की गई, आप जानते हैं फोम या कपड़ा डालकर, कोशिश के बाद तो मेरी खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो गई। कोशिश के बाद मुझे अपने वजूद पर गरूर और तकब्बर हुआ। मैं तकब्बर करने लगी कि मैं दूसरी कुर्सियों जैसी नहीं हूँ, मैं आम कुर्सियों से बहुत बेहतर हूँ। मुझे अपने वजूद पर तकब्बर हुआ और दूसरी कुर्सियाँ मुझे अपने से कमतर नजर आने लगी, हीच नजर आने लगी। अपनी जैसी दूसरी कुर्सियों को खुद से कमतर समझना, कम हैसियत समझना। दुकान पे मौजूद थी। एक दफ़ा क्या हुआ, एक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आए, उन्हें कॉलेज के लिए फर्नीचर चाहिए था, असातिज़ा के लिए कुर्सी चाहिए थी, तो दूसरी कुर्सियों के साथ मुझे भी खरीद लिया और जाकर कॉलेज के एक कमरे में रख दिया, क्लासरूम में। एक कॉलेज प्रिंसिपल का मुझे खरीद कर क्लासरूम में रखवाना, मुख्तलिफ असातिज़ा का मुझ पर बैठकर दर्स देना। अब मैं वहाँ कुर्सी मौजूद थी, लेकिन मैं टीचर चेयर थी। मुझ पर असातिज़ा कर बैठते थे, दर्स देते थे, बच्चों को समझाते थे। मैं भी इल्म से फैज़ याब होती थी और मुझे खुशी थी कि मैं दूसरों के काम आ रही हूँ। और इसकी भी गरूर भी था, खुशी भी थी कि मैं देखिए स्टूडेंट्स की चेयर पे आमतौर पे कोशिश नहीं होती, टीचर की चेयर ज़्यादा अच्छी होती है, पोशी होती है। तो मुझे गरूर था कि मैं वो बाकी कुर्सियां जो स्टूडेंट्स की उनसे बेहतर हूँ। तो खुशी भी थी, फ़ख्र भी था, तकब्बुर भी था। मगर तुलबा के गैर संजीदा रवैये पर अफसोस भी था। मैं ये देखती थी कि सादा बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, जाफशानी से पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुलबा दिलचस्पी नहीं ले रहे। उनका लेक्चर से ज़्यादा अपने ख्यालों में मगन है, मोबाइल में मगन है, गपशप में मगन है, वो फ़ायदा नहीं ले रहे। तो वो बच्चों का जो एक इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेव होता है, गैर संजीदा रवैया होता है, कुर्सी उसको देखकर अफसोस का इज़हार कर रही है कि यही तो चंद साल होते हैं आपके लिए, तुलबा के लिए, पढ़ने समझने के लिए। अगर वो गैर संजीदगी से गुजार देंगे तो बात बनेगी नहीं। लिहाजा तुलबा के गैर संजीदा रवैये पर अफसोस है। अब होता क्या है, असातिज़ा की गैर मौजूदगी में तुलबा का मुझ पर बैठकर नकलें उतारना। जब टीचर्स नहीं थे तो कोई बच्चा मुझ पे आकर बैठ जाता, कुर्सी बता रही है, और वो टीचर्स की नकल उतारते थे गोया के पढ़ा रहे हैं। एक दफ़ा ऐसे ही हुआ, एक बच्चा मुझ पर बैठकर नकल उतार रहा था टीचर की। दूसरे बच्चे ने शरारत से कुर्सी की टांग खींच ली। उस बच्चे को गिराने के लिए बच्चा भी गिर गया, लेकिन साथ मेरी टांग भी टूट गई। जब कुर्सी पे आप जानते हैं एक बच्चा बैठा और दूसरा खींचेगा तो टांग टूट जाएगी। लिहाजा एक तालिब इल्म का दूसरों को गिराने के लिए मेरी टांग खींचना, नतीजा ये हुआ कि मेरी एक टांग टूट कर अलग हो जाना। एक टांग टूट कर अलग हो गई जी, नाकारा हो गई। अब जिसकी एक टांग नहीं है उस पर तो बैठ ही कोई नहीं सकता उस कुर्सी पे। लिहाजा मेरे नाकारा होने के बाद स्टोर में फेंक दिया जाना। अब मैं किसी काम की ना रही। वो जो मुझे बहुत गरूर था, तकब्बुर था अपनी ज़ात पर, अपने वजूद पर, अब मैं किसी काम की ना रही। मुझे स्टोर में फेंक दिया गया। अपने अंजाम से बेखबर स्टोर में ज़िंदगी के अयाम गुजारना। अब मैं नहीं जानती मेरा अंजाम क्या है। क्या मुझे दोबारा तोड़ दिया जाएगा, टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा, क्या मुझे मुरम्मत कर दिया जाएगा। और एक ख़तरा ये भी है कि कॉलेज में मैं सुन रही हूँ कि कोई बोनफायर पार्टी है तो मे भी मेरे टुकड़ों को जलाया जाए या मुझे ठीक किया जाए। मुझे कुछ पता नहीं मेरा अंजाम
کیا ہونا ہے، اپنے انجام سے بے خبر سٹور میں زندگی کے ایام گزار رہی ہوں، لہٰذا مجھے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے زوال ہوا، میں زوال کا شکار ہو گئی کیونکہ میں نے غرور اور تکبر کیا تھا۔ اور پہلی دو بیتوں کی تاخیر میں کیا ہے، کرسی انسان کو بتا رہی ہے کہ انسان کے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان بننا، کاش حضرت انسان مجھے دیکھ کے نصیحت حاصل کرے کہ عروج و زوال ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمیشہ عروج نہیں رہتا، غرور تکبر اللہ کی ذات کو ناپسند ہے، ہمیں کسی بھی شکل میں غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، یہ پہلے لیکچر میں تو ہم نے دیکھا تھا آپ بیتی ہوتی کیا ہے، آج دوسرے لیکچر میں ہم نے 3 آپ بیتیز کی پریکٹس کی، اگلے لیکچر میں ہم 3 آپ بیتیوں کی اور پریکٹس کریں گے تاکہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ کو آپ بیتی کا فارمیٹ پتہ ہونا چاہیے، لکھنے کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ انسین آتی ہے۔ امید ہے لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے لیکچر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل CMM لیکچرز کو سبسکرائب بھی کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔